हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के नए इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप माइनस और प्लस वाली संख्या का जोड़ किस तरीके से बना सकते हैं, यानी ऋणात्मक संख्याओं का जोड़ हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो अगर आपको ऋणात्मक संख्या का जोड़ बनाना नहीं आता तो आज का ये वीडियो वॉच करिए। इस वीडियो में आप गारंटेड है कि 100% ऋणात्मक संख्या का जोड़ में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा और आप जो है ऋणात्मक संख्या का जोड़ यहाँ से सीख कर ही जाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम सीखते हैं कि ऋणात्मक संख्या का जोड़ किस तरीके से बनाएंगे। अगर आपको पता नहीं है कि ऋणात्मक संख्या का जोड़ क्या होता है तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि आखिर ऋणात्मक संख्या जो है वो होता क्या है। देखिए दोस्तों, ऋणात्मक संख्या यानी माइनस का संख्या। जी हाँ दोस्तों, माइनस की संख्या। यानी अगर मान लीजिए आपको कहा जाए कि माइनस का 6 और प्लस का 2 अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, आप नहीं जोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको माइनस प्लस का जोड़ आता ही नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आज का ये वीडियो देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप माइनस प्लस का जोड़ में कहीं भी नहीं अटकेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जब भी जोड़ सीखते हैं तो जोड़ सीखने के लिए जो है उनका पहले नियम कानून पढ़ लेते हैं कि आखिर में जोड़ जो है वो आखिर में बनाना हमको किस तरीके से है। तो ये चीज़ पढ़ने के लिए हम जो है यहाँ पर ऋणात्मक संख्या का जो जोड़ होता है उसका रूल यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। ध्यान दें दोस्तों कि अगर आप ऋणात्मक संख्या का जोड़ बनाने के लिए बैठे हैं तो आपको जो है रूल आना ही चाहिए। रूल अगर आपको नहीं आता है ऋणात्मक संख्या का तो आप जो है जोड़ ऋणात्मक संख्या का कभी भी नहीं बना पाएंगे। तो आई होप कि आप लोग जो है पहले रूल सीख ले। अब देखिए रूल कैसे होता है, रूल क्या होता है भाई। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि रूल कैसे है। देखिए सबसे पहले इसका 3 रूल है। ये एक ये और ये 2, सॉरी 1 2 और 3 रूल है। तीनों रूल को हम बारी बारी से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए सबसे पहला रूल जो है, पहला रूल कह रहा है कि अगर संख्या प्लस हो और दूसरी संख्या भी प्लस हो, यानी ये संख्या भी प्लस हो और ये संख्या भी प्लस हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए हम प्लस का 6, ठीक है, जोड़ कितना, मान लीजिए प्लस का फिर 6 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये रूल कह रहा है कि अगर ये संख्या भी प्लस हो और ये संख्या भी प्लस हो, यानी फर्स्ट संख्या प्लस हो और दूसरी संख्या ये भी प्लस हो, तो आंसर भी प्लस में ही आना चाहिए। तो चलिए इसी चेक करने के लिए हम जो है यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं। चलिए आप अपने मन से भी कोई ना कोई एग्जाम्पल सोचिए। चलिए आप कोई एक संख्या ले लीजिए प्लस वाला। तो चलिए हम प्लस वाला 6 ले लेते हैं, इसके बाद प्लस का 6 ले लेते हैं। देखिए दोनों संख्या प्लस में ही है। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो आई होप दोस्तों आप लोग बता देंगे कि इसको जोड़ने पर 12 आया। बिल्कुल 12 क्यों आया? 12 माइनस में है? बिल्कुल नहीं, 12 किस में है? प्लस में है कि नहीं। तो इसका मतलब ये रूल जो है सही हुआ। यानी जब भी हम प्लस वाले संख्या को जोड़ेंगे, यानी 2 प्लसों वाली संख्या का जोड़ेंगे तो आंसर भी क्या आ जाएगा हमारा? प्लस में ही आएगा। तो सबसे फर्स्ट रूल ये है। तो आपको ये वाला जो रूल है वो याद रखना चाहिए। ये क्या है? फर्स्ट रूल। इसके बाद दोस्तों हम सेकेंड रूल की बात कर लेते हैं। सेकेंड रूल जो है यहाँ पर ये है इसका सेकेंड रूल। सेकेंड रूल क्या कहता है कि अगर माइनस की संख्या जोड़ माइनस की संख्या अगर हम जोड़ेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? माइनस में आना चाहिए। अब माइनस की संख्या आपको नहीं आता। माइनस संख्या मेरा मतलब है ऋणात्मक संख्या। जी हाँ दोस्तों, वही क्या? माइनस की संख्या। चलिए मान लीजिए माइनस का 2 जोड़ माइनस का 3 अगर हम इसको जोड़ेंगे तो आंसर भी क्या आना चाहिए? माइनस में आना चाहिए। तो चलिए हम इसे जोड़कर देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि ये जो संख्या है वो कितना है? माइनस का 2, यानी माइनस मतलब क्या? ऋणात्मक 2, यानी कर्ज का 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये माइनस का 2 है और ये माइनस का 3 है, यानी पहले से 2 कर्ज है और पहले से और 3 कर्ज हो जाता है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या हो सकता है बताइए कि -2 पहले से कर्ज है, 3 अभी भी कर्ज हो गया, मतलब 2 कर्ज पहले से था और 3 कर्ज और हो गया। तो कुल मिला के कितना कर्ज हो गया? 5 हुआ। 5 धन में होगा, यानी आमदनी होगा? बिल्कुल नहीं, धनात्मक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले 2 कर्ज था और पहले इसके बाद 3 कर्ज और हो गया, तो कुल मिला के 5 कर्ज, यानी माइनस का 2 और माइनस का
3 कितना माइनस का 5 आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रहे दोस्तों, आपको दूसरे रूल के अकॉर्डिंग जब भी एक संख्या माइनस में हो, दूसरी संख्या भी माइनस में हो, तो यहाँ पर आंसर भी माइनस में ही आएगा। दूसरा रूल हमारा ये कहता है कि आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने दूसरा रूल यहाँ पर सीख लिया होगा। तो यहाँ पर जो है हम थर्ड रूल की बात करते हैं। थर्ड रूल कहता है कि एक संख्या अगर प्लस में हो, एक संख्या माइनस में हो, यानी मान लीजिए कि इधर वाला संख्या क्या हो, प्लस में हो और इधर वाला संख्या माइनस में हो, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि ये प्लस का 6 जोड़ माइनस का 2 हो, तो अब हम जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा। अब आपको ध्यान से देखना है ये वीडियो, क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप जो है कभी भी ये नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर इधर का संख्या ही माइनस में हो और इधर का संख्या ही प्लस में हो, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये वैसे ही बनेगा। तो चलिए अब हम सिखाते हैं। सबसे पहले अगर एक संख्या माइनस में हो और एक संख्या प्लस में हो, ठीक ना, एक संख्या माइनस में हो और एक संख्या प्लस में हो, तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे, घटाव बनाएंगे। अरे आप लोग बोलेंगे कि सर आप पागल हो गए हैं क्या, आप हमको जोड़ सिखा रहे हैं लेकिन आप घटाव बना रहे हैं, ये कैसी बात हुआ। बिल्कुल नहीं, हम जोड़ ही सिखा रहे हैं, लेकिन इसका रूल ही यही कहता है कि अगर मान लीजिए कि एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में रहेगा, तो क्या होगा, ये जो है हम इसको जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे। आई होप कि दोस्तों ये चीज़ आप कान खोल के सुन ले। तो यहाँ पर देखिए, एक संख्या प्लस में है, प्लस का 6 है और माइनस का 2 है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर तो जोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, तो घटाना है। किसको किससे घटाना है भाई, 6 से 2 को घटाना है। कैसे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। ध्यान रहे कि आपको जो है बड़े वाले में से छोटे वाले को ही घटाना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 में से 2 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 हो गया 4। अब आपको क्या करना है कि इस वाले संख्या में और इस वाले संख्या में एक चीज़ चेक करना है। वो क्या चीज़ चेकआउट करना है कि इसमें से और इसमें से, दोनों में से बड़ा कौन सी संख्या है। तो बड़ा ऑब्वियसली बात है कि बड़ा जो है यहाँ पर 6 होगा, बिल्कुल 6 होगा। तो 6 का जो चिन्ह है वो किस में है, प्लस में 6 है या माइनस में 6 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 6 है वो प्लस में 6 है, तो यहाँ पर भी आंसर तो आएगा, लेकिन प्लस में आंसर आएगा। अगर दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पर माइनस का 12 रहता जोड़ माइनस का जोड़ प्लस का 6 रहता, तो हम क्या करते, यहाँ पर फिर से वही बात हो गया। क्या बात हुआ कि माइनस का ये जो 2 है, ये माइनस का कितना है 12 और माइनस प्लस का 6 है। तो यहाँ पर देखिए चिन्ह अलग है, एक का माइनस वाला है, एक का प्लस वाला है। तो क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, तो 12 में से 6 गया, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। और यहाँ पर आप अब एक बार ये चीज़ चेकआउट करिए कि यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा है, कौन सी संख्या सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो संख्या है वो है 12, इसके बाद 6, तो सबसे बड़ी संख्या 12 हुआ। तो 12 का चिन्ह क्या है, माइनस में, जी 12 का चिन्ह माइनस में है, तो माइनस में इसका आंसर हो जाएगा। यानी जो बड़े वाले संख्या का चिन्ह रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब आप जो है रूल बिल्कुल भी सीख चुके हैं, रूल में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो रूल में कोई अगर दिक्कत नहीं है तो आप क्या करेंगे कि सवालों को जो है चुटकियों में बना लेंगे। जी हाँ दोस्तों, सवालों को क्या करेंगे, आप चुटकियों में बना लेंगे। अब चुटकियों में कैसे बनाना है, चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम दिखाने के लिए आपको 3 सवाल ले लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो है छः और माइनस का 2, यानी एक संख्या प्लस का है और एक संख्या माइनस का है। तो क्या करेंगे, ध्यान रहे तीसरा वाला रूल यहाँ पर हम जो है अप्लाई करेंगे ना। क्या करेंगे, एक संख्या प्लस का है और एक संख्या माइनस का है, तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे, घटाएंगे। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं, 4 आंसर आया। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 6 बड़ा है, 6 प्लस का है, तो प्लस का 4 आंसर आएगा। बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। अब यहाँ पे देखिए दोनों संख्या माइनस में है, माइनस का 6 माइनस का 7, यानी दोनों संख्या कर्जा, माइनस का कर्ज रहेगा किसी के पास और माइनस का 7 रहेगा, तो दोनों कर्जा, ये दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 6 और 7 कितना हो जाएगा, 6 7 हो जाएगा
13 लेकिन कितना, कर्ज 13 ना, यानी माइनस का 13 इसका आंसर हो जाएगा। और 6 और 2, 6 2 कितना हो जाएगा, 6 2 तो आपको पता ही है, 6 2 8 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हम क्या ऋणात्मक संख्या का जोड़ बनाते हैं या बनाना सीखते हैं, बनाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप लोग जो है ऋणात्मक संख्या का जोड़ सीख गए हैं तो आई होप ये वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना